जिंदगी की पहली रोड ट्रिप पे एक अनजान 55 साल के फिल्मी आदमी के साथ जाना चाहता हूँ। अरे अंकल, हाँ, ये इतने बड़े बैग की जगह नहीं है बाइक पे। जब धूम देगी ना तो यार मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी छोटी मोटी चोरी करके रॉबरी करके ना अपनी बाइक पे बैठ के फुर्र हो जाऊं। अरे श्रेय, उससे कुछ नहीं होगा। ये लो आइस लगा लो। लो मैं लगा देता हूँ। आप मुझे हाथ मत लगाइए शर्मा जी, प्लीज। शुक्र मनाइए कि मेरे हाथ में ना बियर की ठंडी बोतल है, वरना मेरे दिमाग का पारा ना कहीं और होता इस वक्त। हाँ तो अच्छी बात है, ड्रिंक करो, रिलैक्स रहो। बियर इज नॉट अ ड्रिंक, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ये मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ। सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। मिल गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे को ठंडक। एक काम करें, रंग दे बसंती का क्लाइमैक्स रिक्रिएट करते हैं ना यहाँ पे, क्यों? गलती इसकी है, इस आदमी की। अरे एक आदमी वहाँ पिट रहा है और तुम बैठे बैठे वहाँ पे फोन पे गुफ्तगू कर रहे हो। अरे वो घरवाली का फोन आ गया था घरवाले और मेरा ध्यान भटक गया। पर ये बेहुदा आइडिया तो आपका ही था। कोई बेहुदा आइडिया नहीं था, आइडिया बहुत अच्छा था। ये भागते समय गिर गया इसलिए डिले हो गया, नहीं तो सोनू पे बैठ के फोर। कौन सोनू? कौन सोनू? किसने परमिशन दी आपको मेरे बाइक का नामकरण करने की? अपने खुद के पाद की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं नहीं। यहाँ बात करते हैं, लोगों से कहते हैं कि आलू कम खाया करो, आलू कम खाया करो। बताइए ना इनको, सच में किसने आलू खाए थे? हंस रहे। सॉरी हंसिए हंसिए। सॉरी। मैं तो कहता हूँ अंधेरा हो चुका है, आप लोग आज रात यहीं रुक जाइए। इतनी रात को बाइक चलाना ठीक नहीं है। दो खटिया लगी है, तैयार करा देता हूँ, यहीं सो जाइए। कल सुबह सुबह निकल जाइएगा। आइडिया बहुत अच्छा। चलो दिल्ली में भी होता है, वो दोनों रात में ढाबे में रुक जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अपने फिल्मी सीन्स रिक्रिएट करते करते ना कहीं मेरी लाइफ का दी एंड मत कर देना शर्मा जी। सुनो सारथी, सुनो मेरे दोस्त, दिल का बहुत अच्छा पता है। क्या भाई दोस्त, अरे अभी भी गुस्सा हो क्या? इंसान हो, कभी कभी आ जाता है गुस्सा। वैसे आपकी हरकतें भी तो कम नहीं है, उनके चक्कर में आधे से ज्यादा टाइम तो पारा गर्म ही रहता है। निशा भी ऐसे ही कहती है, बीवी है मेरी बीवी। कैसे झेलती है आंटी आपको? मैं तो सोचता हूँ कि उनको ना ब्रेवरी अवार्ड के लिए नॉमिनेट करूंगा किसी दिन। अच्छा श्रेय, तुम्हें नहीं लगता है कि शहर से दूर आसमान कितना अच्छा लगता है? हाँ, सांस लेने का मन करता है, इतनी साफ हवा हो जाती है। नहीं? शांति भी है बहुत। मैं तो कुछ पल के लिए भूल ही गया था शर्मा जी अपनी लाइफ के सारे टेंशन। नौकरी, पैसा, लोन, ये सारी चीजें बैक सीट ले लेती हैं जब इंसान ऐसे नजारे देखता है तो। पर सच तो ये है कि मेरा ले ऑफ हुआ है शर्मा जी, और जब इन नजारों से और इस रोड ट्रिप से फुर्सत मिलेगी तब जाके रियलिटी स्ट्राइक होगी। तुम सोचते बहुत हो, हैं? तुम्हें बहुत कुछ पता है ना सब कल के बारे में। दोस्त, कल हो ना हो, शर्मा जी हमारी जो लाइफ है ना वो कोई फिल्म नहीं है, और ना ही हम किसी फिल्म के हीरो।
सच्चाई यही है कि मेरी नौकरी नहीं रही अब मेरे साथ, और मुझे ये भी नहीं पता है कि आगे कोई नौकरी देगा भी या नहीं। ये रोड ट्रिप और ये नज़ारे तो सिर्फ बहाना है सच्चाई से भागने का, तेज, बहुत तेज भागने का। पर कभी ना कभी तो रुकेंगे, और जब रुकेंगे तब एहसास होगा सच्चाई का। दोस्त बड़ा सिंपल है, हर रात के बाद दिन होता है और हर दिन के बाद रात होती है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई कोई रात बहुत ज्यादा काली होती है, घनघोर, एकदम अंधेरा। लेकिन मजे की बात यह है कि उस काली रात के बाद भी सवेरा होता है, और यही सच है। हाँ, और अगर तुम अलग नजरिए से देखो तो हम सब अपनी फिल्मों के हीरो ही तो हैं भाई। रोज कुछ ना कुछ नया नया ड्रामा होता रहता है अपने जीवन में, और हमारी फिल्मों की तरह एंड तक हम सबकी लाइफ में भी अच्छा हो ही जाता है कि नहीं? शर्मा जी, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स कभी देखा है? उसमें ना हर सीजन में बहुत सारे किरदार मारे जाते हैं, उनकी फिल्म का दी एंड हो जाता है। अरे भाई, दी एंड तो हर फिल्म का होना ही है। वो फिल्म ही क्या जो कभी खत्म ही ना हो। और देखो, फिल्म खत्म हो ये जरूरी नहीं है, आपने फिल्म को कितना एंजॉय किया ये देखना है। और ये बात मेरी, तो मैं तो भाई अपनी लाइफ की फिल्म को पूरी तरह एंजॉय कर रहा हूं। शर्मा जी, आप हर चीज को फिल्मों से कैसे जोड़ लेते हैं? अच्छा ये बताइए, आपको ये फिल्मी कीड़ा कैसे काटा, और ये फिल्मों के सीन्स को रिक्रिएट करने का भूत कब चढ़ा? अरे भाई, हर आदमी के अपने सपने होते हैं। मेरा भी सपना था एक्टर बनने का। क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी, सच? अपने पापा की पॉकेट से पैसे निकाल निकाल के हर मूवी का पहला दिन पहला शो देखने जाते थे। मतलब तुम ये समझ लो, पागलपन की हद तक फिल्में देखी हैं बचपन में। हाँ, मुंबई जाना चाहता था। तो गए बम्बई की? नहीं नहीं, हिम्मत ही नहीं जुटा पाया पापा से बात करने की। फिर सोचा कि चलो पहले जिम्मेदारियां निभा देते हैं, तो जिम्मेदारियां निभाने में लग गया। फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते समझ लो पूरी जिंदगी निकल गई। अपने लिए कभी जी नहीं पाया। शर्मा जी, आपको कोई रिग्रेट है कि आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाए? तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी के हर पड़ाव को एंजॉय नहीं किया, हर पड़ाव को एंजॉय किया, मुसीबतों का सामना डट के किया, और जो अच्छे मौके आए उसे सेलिब्रेट भी किया। क्या है दोस्त कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, इसी का नाम जिंदगी। और रही बात सपनों की, तो भाई मेरे हिसाब से जो सपने होते हैं उसका पूरा करने की कोई उम्र होती नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जब आपका मन हो सपना पूरा करिए। आप बिल्कुल मेरे पापा की तरह बात करने लगे शर्मा जी। अच्छा, वो हमेशा यही कहते हैं, एवरीथिंग लुक्स बेटर इन हाइंडसाइट। ठीक तो कहते हैं भाई, अपनी जिंदगी जियो, जो हो गया सो हो गया। वो कौन सी कहावत है वो अंग्रेजी में कि द डीपर यू फॉल एंड हायर यू राइज, बोलते हैं ना। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ अपने प्रेजेंट को अच्छे से जियो दोस्त। अपने बीते हुए कल को आज ढोते रहोगे तो आने वाले कल को गले कैसे लगाओगे, ये बताओ मुझे।
अब मुझे ही ले लो। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में दुखी रहता कि मैं अपना फिल्मी सपना पूरा नहीं कर पाया, एक्टर नहीं बन पाया, तो मैं ज़िंदगी को एंजॉय कर पाता? नहीं कर पाता। ये जो फिल्मी सपना जो अधूरा रह गया ना, इसका जो गम है ना, वो दीमक बन के अंदर ही अंदर मुझे खा जाता। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी जिंदगी को फिल्मी बना दिया। पहले अच्छा बेटा बना, फिर अच्छा पति बना, और फिर अच्छा फादर बना। अब देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट किरदार, बड़ा मजा आया। आज बेफिक्र होकर ये सारे एक्सपीरियंसेस कर रहा हूं, और जिंदगी में यही मायने रखता है, समझे? वैसे शर्मा जी, आपकी उम्र में अपनी लाइफ के हिट्स एंड मिसेस को एनालाइज करने में काफी मजा आता होगा ना? मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। मतलब आपकी लाइफ, ऑलमोस्ट पूरी लाइफ आपकी आंखों के सामने है, बिल्कुल उन रोड ट्रिप्स के माइलस्टोन्स की तरह। हर पड़ाव एक समेशन लाइफ। मजा तो आता होगा शर्मा जी। शर्मा जी। सो गए। अरे शर्मा जी, आलू कम खाया करिए। Tomorrow we ride again. अरे शर्मा जी, क्या बात है, तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। अरे भाई, जिस दिन दीपू ने बताया था ना, बस उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि रोड ट्रिप करनी है। बस तभी शॉपिंग कर ली थी। हाँ? कैसा लग रहा हूँ ये बता। बड़े डैशिंग लग रहे हैं, एकदम कूल डूड की तरह। चले, द रोड इज कॉलिंग अस। ओ या लेकिन यार सारथी, कच्चा गीला है यार, अभी सूखा नहीं। अरे शर्मा जी, क्या बात हो गई? अपने कच्चे को भी हमारे साथ लेके चलिए, रास्ते में हवा से बात करते करते सूख जाएगा। तुमने तो एकदम मेरी जैसे बात कर दी यार। चलो चलिए शर्मा जी। मेरा कच्चा रह गया भाई, छूट गया पीछे। बड़ा फेवरेट कच्चा था यार मेरा, लकी था। अरे क्या पता शर्मा जी, कच्चे के बिना ज्यादा लकी हो। मैन, एक ही कच्चा लेके थोड़ी ना घूम रहा हूँ, और भी है मेरे पास। आप भी ना शर्मा जी, एक नंबर के आइटम है आप।
उस लड़की को देखा? कौन सी लड़की? बाइक चलाते टाइम पे शर्मा जी नजर सिर्फ रोड पे, नजर हटी दुर्घटना घटी, समझे? 1 मिनट साथी, गाड़ी रोको प्लीज प्लीज, साइड में रोको 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 यार शर्मा जी, रोको ना प्लीज यार। क्या हो गया? करना क्या चाहते हैं आप? कलकत्ता पहुंचना नहीं है टाइम पे? यार वो लड़की ना काफी परेशान है, उसकी शक्ल में दिखाई दे रहा है मुझे। क्या देख लिया आपने ऐसा? और आप दूसरों की प्रॉब्लम में क्यों हमेशा टांग अड़ाते हैं? अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हैं? अरे यार वो मदद मांगना चाह रही है, मैं कह रहा हूँ तुमसे, लेकिन मदद मांग नहीं रही है। प्रॉब्लम तो कुछ है उसको यार। एक काम करें, सुनो मेरी बात सुनो, चल के पूछ लेते हैं। मुझे आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में? क्या करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि हम घुमा के बाइक उसके पास जाएं, उसको पूछें कि मैडम आपकी कोई मदद कर दें हम? और अगर उसने मना कर दिया तो क्या करेंगे फिर? अरे यार मना कर दिया तो हम वापस चले जाएंगे, इसमें क्या परेशानी क्या है? लेकिन दोस्त अगर उससे पूछने नहीं गए ना तो मेरे दिमाग में उसकी शक्ल ना घूमती रहेगी। परेशान रहूँगा मैं घंटों तक, 2 दिन तक, और यही सोचता रहूँगा कि उसको मदद मिली कि नहीं मिली। यार सुनसान सड़क में अकेली खड़ी हुई है लड़की यार, तो कैसे मर्द हो यार तुम? एक लड़की मदद की उम्मीद से हमें देख रही है और तुम इग्नोर कर रहे हो उसको। कौन सी लड़की, कौन सी उम्मीद? क्या कहाँ देख लिया आपने दोनों? मुझे तो दिखी नहीं यार। आपसे ना बहस करना बेकार है शर्मा जी, सीरियसली। चलिए बात करते हैं आपकी लड़की से, और जाके आप बात करेंगे, ठीक है? हाँ। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा वहाँ पे। ऑलरेडी ढाबे पे पिट चुका हूँ, दोबारा पिटने का शौक नहीं है। ओके ओके ओके, मैं बात करूंगा, तुम दूर खड़े रहना बस। हो गई बात? चलो प्लीज प्लीज, है ना, एक बार पूछने क्या जाता है, चलो पूछ लेते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए बैठिए। सही हाँ से। मैं बैठा। हाँ। चलो बेटा, सब ठीक है ना? हाँ जी। नहीं, देख के तो नहीं लग रहा है सब ठीक है। हाँ वो एक्चुअली मेरा टायर पंचर हो गया है, तो बस कोई बात नहीं, वो मेरा फ्रेंड आ ही रहा है 10-15 मिनट में, तो मैं। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। जी पर मुझे टायर चेंज करना आता नहीं ना, पर कोई बात नहीं, मैंने फ़ोन तो किया है, मेरा फ्रेंड बस 10-15 मिनट में आ ही जाएगा, तो ये ठीक हो जाएगा। अब लीजिए उसी का फ़ोन आ गया। यार कहाँ हो यार तुम? फिर 10 मिनट कब से 10 मिनट? तुम्हें पता है ऐसे बीच रास्ते पे खड़ी हूँ मैं। अच्छा चलो जल्दी आओ, बस आ ही रहा है 10 मिनट। मुझे लग नहीं रहा इतनी जल्दी आएगा, और ये काम बहुत बड़ा थोड़ी ना है, 2 मिनट का काम है ये। आपको आता है क्या टायर चेंज करना? अरे मेरी बात ना करो, मुझे तो कार चलानी भी नहीं आती, तो ये टायर चेंज कैसे कर पाऊँगा? लेकिन चिंता कोई बात नहीं, अपने पास एक लड़का है, बहुत टैलेंटेड है और बहुत तेज़ है, एक्सपर्ट है। हाँ वो सामने। अरे श्रेय, अरे भाई हाँ, थोड़ी सी मदद है, आजा प्लीज़ प्लीज़, आजा प्लीज़ श्रेय। आ रहा है, थैंक यू। आ रहा है श्रेय, आजा बेटा, आ जाना प्लीज़। आज ये जो तुम्हारे साथ घटना घटी है ना, इसको देखने के बाद मैंने एक सबक ले लिया। क्या? कि मैं कार चलाना जब सीखूंगा तब सीखूंगा, लेकिन कम से कम टायर चेंज करना तो सीख जाऊँ। हाँ ये ज़रूरी है। देखो कहाँ गए तुम्हारे दोस्त बन गए मिट्टी के खरगोश। ऐसा ही बात बता जी बहुत सही जगह पे तुम्हारी गाड़ी खराब हुई है, इतना अच्छा मंजर देखने को मिल रहा है, और कभी भी ना फेस पे कोशिश करना है। अगर हो गया हो तो चले मालिक, और कुछ हो मेरे लायक तो बताइए, हुकुम। नहीं कोई हुक्म नहीं है भाई। देखो तुम्हारे दोस्त के आने से पहले काम हो गया, 2 मिनट में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने बहुत हेल्प कर दी। नहीं इन्होंने क्या किया है? थैंक्स यू ऑल्सो। नहीं किसी को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं बेटा, ये हमारा फर्ज था, हमने किया। जी ठीक, अब जल्दी से ड्राइव करके फौरन यहाँ से जाओ। हाँ जी, है ना? ओके थैंक यू। चलो अलविदा, फिर मिलेंगे, चलते चलिए। हो गया? हाँ ज़्यादा है, अच्छा थैंक यू।
चलो अलविदा, फिर मिलेंगे। चलते चलिए चलिए चलिए। हो गया? हाँ, ज़्यादा है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? ये वो क्या? सॉरी, मैंने देखा नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं ना। आपके चक्कर में पूरी जिंदगी पिटता रहूंगा मैं शर्मा जी। सॉरी आज लड़की से भी पिटवा दिया आपने। सॉरी, मैंने देखा नहीं ना। आई एम सॉरी। देखिए, सॉरी अंकल जी, सॉरी। क्या यार, सॉरी अगेन। शर्मा जी, आपके इन फिल्मी चक्करों ने मुझे कैजुअलिटी वार्ड के बाहर लाके खड़ा कर दिया है। भाई इसीलिए तो चिल्ड बियर पकड़ा है, ताकि तुम्हारा जो दिमाग का पारा है वो थोड़ा ठीक रहे। आप स्मार्ट हो गए हैं शर्मा जी। आप भाई वो शुरू से ही था। अरे दोस्त, क्या कर रहे हो भाई? एक अल्ट्रा बियर रिपीट करिए। वाकई में बहुत स्मार्ट हो गए हैं आप। आज आप बियर नहीं लगाएंगे? नहीं, आज मन नहीं। कैसे होगा मन? मन तो तभी भर गया होगा आपका जब उस लड़की से पिटता हुआ देखा आपने मुझे। वैसे शर्मा जी, आजकल आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। ऐसा लगता है आपके साथ रह के ये सारी चीजें नॉर्मल है। यही तो मेरी वाइफ भी कहती है। हाँ, कहाँ खो गए शर्मा जी? आंटी जी की याद आ रही है? कहो तो फोन लगा दूं। वैसे लाइफ में कभी उनसे मिलने का मौका मिलेगा ना, तो मैं पर्सनली उनको एक ब्रेवरी अवार्ड दूंगा। सीरियसली। कोलकाता की बात ही अलग है। नहीं, यहाँ मेरी जिंदगी की बैंड बजा रखी है आपने, और आप अपने ख्याली पुलाव पका रहे हैं। कमाल है शर्मा जी, कमाल करते हैं। ऐसा लग रहा है समय ना वहीं ठहर गया, जहां था वही वही वैसा ही। शर्मा जी, गेटिंग रोमांटिक एंड ऑल। कोलकाता से पुराना ना आता है आपका, ऐसा लगता है। शर्मा जी,
मैं पूछ रहा हूँ कोलकाता से कोई पुराना नाता है? काफी भावुक हो गए आप। आंटी जी को यहीं मिले थे? बोलो बोलो। सच में? क्या बात कर रहे हो शर्मा जी? हाँ भाई हाँ, इसी शहर कोलकाता में हमारी उनसे पहली मुलाकात हुई, इसीलिए तो इस शहर कोलकाता से गहरा संबंध है मेरा, इसीलिए। अरे भाई इसी शहर में जवान हुआ हूँ मैं, इसी शहर में। क्या बात है शर्मा जी। The city of joy made a man out of a boy. ग्रेजुएशन करने के लिए इस शहर में आए थे। मन तो बिल्कुल नहीं था। क्या है कि घर से इतनी दूर ग्रेजुएशन करने यहाँ, मन तो था मुंबई जाने का, लेकिन एडमिशन यहाँ हुआ तो यहाँ आना पड़ा। बस यही सोचता था कि जल्दी जल्दी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, भागो भागो इस शहर से, भागो यहाँ से, दफा हो जाओ। पर क्या? प्यार हो गया, और शहर से भी प्यार हो गया। अच्छा पता है, हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों ना यही प्लान बनाया करते थे कि इस बार छुट्टियों में कोलकाता चलेंगे, लेकिन वो साल कभी आया ही नहीं, कभी नहीं आया। अकेला इस बार इस शहर में आया हूँ ना, तो बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं मतलब खुशी हो रही है यहाँ आने की, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग हो रही है कि आप बहुत चाहते हैं इस शहर को ना, तो मतलब जैसे तुम किसी को चाहते हो और बहुत दिनों बाद जो मुलाकात होती है वो फीलिंग, वैसी फीलिंग कुछ। अरे तो उसमें क्या हो गया शर्मा जी, आप बस नंबर बताओ, अभी वीडियो कॉल करते हैं आंटी को। हम भी तो देखें कि आपकी फिल्म की हीरोइन कैसी है। बताओ बताओ, नंबर बताओ। काश कि ऐसा हो सकता है, काश कि ऐसा कर पाते। पिछले साल उनकी डेथ हो गई। लेकिन मेरे पास रहती है हर वक्त। यहाँ ये देखो, ये है तुम्हारी आंटी, ये हमेशा रहती। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कैसे वो? पिछले साल छोटी सी बीमारी के कारण बिस्तर पे पड़ी। वो छोटी बीमारी कब बड़ी बन गई, जानलेवा बन गई, पता ही नहीं चला। अब अचानक इतनी जल्दी हो गया ना, कुछ पता ही नहीं चला। दोस्त जिंदगी ना जाने क्या क्या खेल दिखाती है। I'm really sorry शर्मा जी। आपने पहले कभी ये सब बताया नहीं तो। आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा है शर्मा जी, और मैं आपको अपनी एक छोटी सी नौकरी की प्रॉब्लम सुना सुना के परेशान करता रहा। वेरी सॉरी। तुम्हें पता है, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली अंधेरी रात थी। लेकिन मालूम क्या होता है,
हम लोग जिंदगी में ना ये जो फ्यूचर प्लान बनाते हैं ना उसी में पड़े रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो प्लान बनाने ना ये सब धरा का धरा रह जाएगा। एक सेकंड में, एक झटके में ये सारा स्टॉप कर देती है लाइफ, अगर वो चाहे तो। एक झटके हम फ्यूचर प्लानिंग में लगे रहते हैं कि भाई अब ये करेंगे, तब वो करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। क्या होता है? नहीं पूछा क्या होता क्या है इसमें? ये होता है कि हम अपना आज, अपना जो प्रेजेंट है वो जीना भूल जाते हैं बेटा, वो नहीं जीते हैं। क्या पहले जिंदगी में घिस घिस के मेहनत कर करके हम पैसा बचाने में, सेविंग करने में जुट जाते हैं कि भाई पहले जिम्मेदारियां निभा दें, उसके बाद हम अपनी जिंदगी जिएंगे। रिटायरमेंट के बाद मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दुनिया घूमेंगे। मैं और निशा, तुम्हारी आंटी, हम लोग भी ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाते रहते थे कि सुनो कोलकाता चलेंगे, वहां पर उन जगह पर जाएंगे, घूमेंगे जो हमारे प्यार से जुड़ी है। और पता है निशा को घूमना बहुत अच्छा लगता था। उसका मन करता था पूरी पूरी दुनिया घूम। सच में मुझे लगता है उसका एक ही शौक था। लेकिन मजे की बात क्या है मालूम? हम दोनों के पास पासपोर्ट ही नहीं था। अरे भाई हमने सोचा क्यों बनवाए, पूरी जिंदगी तो पड़ी है सामने, जब जाना होगा तो बनवा लिया जाएगा। भाई देखो हम दोनों के लिए रिटायरमेंट के बाद वाली जिंदगी का जो प्लान था ना वो बहुत मजेदार होने वाला था, बहुत रॉकिंग होने वाला था, है ना? और भाई क्यों ना हो, हमने देखो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, तो अपने लिए अब जिएंगे, और सिर्फ अपने लिए जिएंगे। ये जो आइडिया है ना, ये सोच के ही बड़ा टेम्पटिंग सा लगता है, क्यों? लेकिन दोस्त मैं ये कहूंगा कि क्या गारंटी है कि रिटायर होने तक आप जिंदा रहें? क्या गारंटी है आपके पास कोई गारंटी? क्या पता कल हो न हो। यार शर्मा जी यार, आप हर चीज को फिल्मों से कैसे जोड़ लेते हैं? अरे भाई मेरी निशा जो है ना, वो जाते जाते मुझे सिखा गई कि इस पल को जीना सीखो, बस बस। तब से मैं अपने फिल्मी सपने को जी रहा हूं अच्छे से, मजा आ रहा है। शर्मा जी आज तो आपने मुझे कुछ कहने के लायक नहीं रखा, सच में ले लिया आपने। है ना? तो मेरी वाइफ ने तुम्हें भी बदल दिया, क्यों सुधार दिया? वो है ही बड़ी निराली, एकदम डिफरेंट है, और बड़ों बड़ों को लाइन पे ले आती, तुम्हें भी ले आई ना? अरे ना 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 ना, जहाँ हो बेयर, नो स्कोप फॉर टीयर्स एंड चीयर्स। चीयर्स शर्मा जी। चीयर्स चीयर्स। Cheers for coming into my life. ऐसे ही बेकार में सोच रहा था कि नौकरी गई, जिंदगी खत्म। ये तो मैं तुमसे पहले दिन से कह रहा हूं कि शायद ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे काली रात हो। नहीं मान लो ये इससे भी ज्यादा काली रात तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हो, तुम्हारा इंतजार कर रही हो। लेकिन एक बात गांठ बांध करके रख लो
सबसे अंधेरी काली रात के बाद जो सवेरा आता है ना दोस्त, वो सबसे सुनहरा होता है, सबसे सुनहरा। और सवेरा होता है, ये बात है। दुनिया की कोई ताकत आ जाए, सूरज को सवेरा करने से रोक नहीं सकती। जब ये इतना बड़ा सत्य है, तो भाई क्यों तुम अपने आज को चिंता में डुबो रहे हो? क्यों? हाँ? चीयर्स शर्मा जी। अब रुको। चीयर्स। चीयर्स। गुड गुड। अरे ये तो वो वाला गाना बज रहा है, वो कंगना रनौत वाला, वो क्वीन वाला। इसको रुको, इसको रुको। आओ चल, सीन बनता है। अरे शर्मा जी नहीं। मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, सीन बन रही। सीन बनता है। कौन 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 कौन? शर्मा जी, शर्मा जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या हुआ, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अरे यार, अरे शर्मा जी, आज गैंगटॉक तक का लास्ट लेग पूरा करना है, करिए जल्दी करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। काश यार मैं तुम्हारे साथ जा पाता। वो क्या है ना कि मैं चाहता हूँ यार, एक हफ्ता कम से कम इस शहर में रुकूंगा यार। क्यों, क्या हुआ? गले लगाना चाहता हूँ एक बार फिर इस शहर को यार। पीकू पीकू के बच्चन जी की तरह साइकिल पे पूरा शहर घूमना चाहता हूँ, पूरा शहर। वो फुचका खाऊंगा, जलेबी खाऊंगा, मस्ती। नहीं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। मुझे पता है यार, वहाँ से यहाँ तुम्हारे साथ आया और तुम्हारा साथ छोड़ दिया मैंने। ठीक तो नहीं गया। हाँ, वैसे मजा आया आपके साथ शर्मा जी। मैं ढाबे की धुलाई और लड़की की पिटाई, ये दोनों अवॉइड कर सकते थे, लेकिन फिर भी जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मजा आया। Cheers to life, शर्मा जी। वैसे मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा कभी। I'll miss you। अरे मैं वहां कूद के आऊं कि तू यहाँ आएगा यार? गले तो लग जा। शर्मा जी, आ जा मेरे साथ। अरे रुलाएगा क्या यार? अच्छा सुनो जी। क्या ना कि वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ना, तो स्किट ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। जहाँ गीली सड़क हो थोड़ा और आराम से, और खाते पीते रहना मेरी तरह रास्ते में, है ना? ख्याल रखिए शर्मा जी, आप भी। और वापसी में अगर आप मुझे नहीं मिले यहाँ कोलकाता में, तो मैं आपको कहीं से भी ढूंढ के निकाल लूंगा। उसके बाद सोनू को घसीट के आपको ले जाऊंगा अपने साथ। नहीं जरूरत पड़ेगी घसीटने की। मैं मिल जाऊंगा भाई, कैसे नहीं मिलूंगा? मैं खुद चाहता हूँ तुम्हारे साथ। चलो गुड, ओके
मौसम भी अच्छा है, निकलो। चलिए शर्मा जी, चल चल, ख्याल रखिए। चलो सोनू, बाय भाई, मिलते हैं। सारथी भाई, सोनू का भी ख्याल रखना है, कितना साथ दिया इसने हमारा। और शर्मा जी, हाँ आलू कम खाइएगा, गड़बड़ हो जाता है कई बार। चलो चला। बाय, टेक केयर। चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखना सोनू भाई। सारथी, लव यू। लोग अपने दोस्तों के साथ नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए रोड ट्रिप लेते हैं। एडवेंचर, स्पीड, एड्रेनलिन रश एक्सपीरियंस करने के लिए रोड ट्रिप लेते हैं। मैं सोलो रोड ट्रिप ले रहा हूँ। जी हाँ, सोलो, मेरी नौकरी जाने की खुशी में। वाह पापा वाह। चल पड़ा मैं, पैरों तले नई डगर, चल पड़ा मैं, फिर एक नया शहर, चल पड़ा मैं, कल को पीछे छोड़कर चल पड़ा मैं। अनजाने हैं रास्ते, न मंजिल की खबर, खुद को मैंने पा लिया खोकर इन राहों पर। मैं नया हूँ, दिन नया है नया ये सफर, न कोई हमराही, न कोई हम सफर। मैं नया हूँ, दिन नया है नया ये सफर, न कोई हमराही, न कोई हम सफर। The deeper you fall and higher you rise, बोलते हैं ना। मैं तो कहता हूँ अपने प्रेजेंट को अच्छे से जियो दोस्त। जो नींद उड़ा दे, ऐसा सपना देखा है, इस राह पे चलना गिर गिर के सीखा है। कुछ दिन से भारी भारी लगता था, अब सर से हर बोझ उतार फेंका है। ना कोई परवाह है, न कोई है फिक्र, खुद को मैंने पा लिया खोकर इन राहों पर। मैं नया हूँ, दिन नया है नया ये सफर, ना कोई हमराही, न कोई हम सफर। मैं नया हूँ, दिन नया है नया ये सफर, ना कोई हमराही, न कोई हम सफर। चल पड़ा मैं, चल पड़ा मैं, चल पड़ा मैं। The road has answers to everything. तेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं. Take that road trip. मेरे लिए. For me. इस रोड ट्रिप में एक चीज तो क्लियर हो गई कि लाइफ के इस सफर में आपको कई लोग मिलेंगे जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, एकदम रोड पे लगे माइलस्टोन्स की तरह। और न जाने कब कोई अनजान आपको ऐसा कुछ सिखा जाएगा
जो आपका जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देगा। ट्रस्ट मी कि काली रात के बाद सवेरा तो होना ही है, यही प्रकृति का नियम है। अब जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो लगे ही रहेंगे और इसी का ही नाम तो जिंदगी है। बस मुश्किलों का सामना करो, लड़ो, राइज अप टू द चैलेंज। और फिर वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दिस टू शैल पास, एंड ट्रस्ट मी दिस टू शैल पास। पापा ने सही कहा था, द रोड हैज आंसर्स टू एवरीथिंग। अब 3160 किलोमीटर बाइक चलाई तब जाकर उनकी ये बात समझ में आई। सबसे अंधेरी काली रात के बाद जो सवेरा आता है ना दोस्त, वो सबसे सुनहरा होता है, सबसे सुनहरा। मायने वो नहीं रखता कि हम कितनी बार गिरे, मायने वो रखता है कि हम कितनी बार गिर के खड़े हो। You don't lose a fight because you fall. You lose the fight because you refuse to rise. थैंक यू पापा।